Dear aspirants, welcome to Competitive Exam Mantra. मिशन एचपीएस 2021 सीरीज के स्टैटिक पोर्शन में आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजंस वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा? नीचे दिए गए कौन से एक्ट में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी कैलकाटा में? ऑप्शंस है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर डी चार्टर एक्ट 1833। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी और सर इम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। सेकेंड क्वेश्चन इज, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। इंडियन लेजिस्लेचर में बाईकैमरल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शंस है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मींस अपर हाउस एंड लोअर हाउस एस्टैब्लिश किया गया। अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स थे जिसमें 34 इलेक्टेड थे और लेजिस्लेटिव असेंबली के 140 मेंबर्स थे जिसमें 100 इलेक्टेड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स निम्नलिखित में से कौन से प्लान्स के ऊपर बेस्ड थी? ऑप्शंस है मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें डायरकी इन प्रोविंसेस को एबॉलिश करके डायरकी एट सेंटर इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन अमंगस द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सेलिएंट फीचर 1935 एक्ट का नहीं है। ऑप्शंस है A is the act provided for an all India federation, B is residuary subjects were allocated to provincial legislatures, C is it marked the beginning of the provincial autonomy, D it abolished hierarchy at the provincial level and introduced it at the center। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Residual powers were neither allocated to central nor provincial legislature. Rather, these powers were vested in the Viceroy, Governor General of India को दी गई थी। और बाकी सारी statements, Act provided for an all India federation, marked the beginning of the provincial autonomy और डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे abolish कर दिया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल पे। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Next question is, January 26 was selected as the date for the inauguration of the constitution because question is January 26 को constitution की inauguration date क्यों select किया गया था? Options है the Congress had observed it as the Independence Day in 1930, B is on that day the Quit India movement was started in 1942, C it was considered to be an auspicious day, D none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट
as the Independence Day in 1930. दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था और तब से लोगों को 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करने को कहा गया था और उसके बाद से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। इसी को बेस लेके 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में B.R. अम्बेडकर कहां से इलेक्ट होके आए थे? ऑप्शंस है वेस्ट बंगाल, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सी मिडिल इंडिया, डी पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। B.R. अम्बेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंगस द फॉलोइंग एडवाइज्ड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस should be disbanded as a political party after the independence of India। आपको बताना है नीचे दिए गए लीडर्स में से किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिसबैंड कर देना चाहिए इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद। ऑप्शंस है सी राजा गोपालाचार्य, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। जिसके जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आईएनसी को भारत को आजाद कराने के लिए फॉर्म किया गया था, तो आजाद भारत में इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देना चाहिए। तो उन्होंने ये सुजेस्ट किया था कि इसको बैन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस वक्त आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शंस है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। पार्टीशन के टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम बताना है। ऑप्शंस है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कहां से इलेक्ट होके आए थे या फिर नॉमिनेट हुए थे। तो इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए है नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस या फिर इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे दे वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। कल के स्टैटिक पोर्शन में हम पॉलिटी ही डिस्कस करेंगे और इसका टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक को आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।